ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या एनर्जी है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या एनर्जी है, क्या चल रहा है उधर, प्लीज़ गाइड कीजिए। यहाँ पे द फूल, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स। क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द फूल क्लैरिफाई कीजिए। डेथ, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज। एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स क्लैरिफाई कीजिए। चैरियट, बॉटम ऑफ द डेक, वाओ, मैजिशियन, हर्मिट। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में एनर्जी। आपके पर्सन ने ना ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास कर लिया था। आपके पर्सन ने ना ऐसा, एक वो होती है ना, जो इंसान किसी लायक ना हो उसको मसीहा समझ लो कि भाई ये तो मसीहा है, इसके समान तो कोई हो ही नहीं सकता, कुछ ऐसी एनर्जी है। आपके पर्सन ने उसको डिवाइन समझ लिया कि भाई इससे महान व्यक्ति नहीं हो सकता, और वो बहुत ही दुष्ट व्यक्ति था या थी, बहुत ही वो डेविल एनर्जी थी, लेकिन इन्होंने उसको महान समझ लिया और उसने खुद को प्रेजेंट किया इनके सामने ऐसा कि देखो मेरे से अच्छा कोई हो नहीं सकता है तुम्हारे लिए, जो मैं हूँ वो कोई नहीं हो सकता। और इन्होंने मान लिया। ये बड़े खुशी खुशी उसके साथ गए, खुशी खुशी उसके साथ उन्होंने सोचा कि चलो इसके साथ ज़िंदगी गुजारी जाए, ये पर्सन बेस्ट है, मेरी तलाश यहाँ आगे पूरी होती है, कुछ ऐसा इन्होंने सोचा था। लेकिन बहुत जल्दी ही अरमानों पे पानी फिरा इनके, बहुत जल्दी। बस इनका उधर जाना था, आपको बस छोड़ना था। जब तक ये आपके कांटेक्ट में रहे तब तक उसकी रियलिटी इनको पता नहीं चली, लेकिन जैसे ही इन्होंने आपको छोड़ा वैसे उधर उधर जैसे ही गए हैं, एक 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 करके सारी परतें खुलने लगी, एक एक करके हर पल, हर बात, हर घटना इन्हें दर्द देने लगी। सब कुछ, मतलब हर पल से, मतलब पहली विजिट से ही पूरी तरीके से जब उनसे मिले हैं थर्ड पार्टी से, तो पहली विजिट से ही इन्हें समझ आने लगा था कि ये गलती कर बैठे, इन्होंने गलत डिसीजन ले लिया। पहली विजिट से ही इन्होंने धीरे धीरे चीज़ें ख़त्म करना शुरू कर दी थी। कोई फर्स्ट मतलब ऐसा नहीं है कि काफ़ी टाइम बहुत अच्छे रहे हैं उसके बाद, उसने अपना रंग पहली विजिट से दिखाना शुरू कर दिया है और इन्होंने वहीं से चीज़ें ख़त्म करना शुरू कर दी थी कि अच्छा ये पर्सन ऐसा है, मैंने गलती तो कर ली लेकिन अब इसको और मौका मुझे नहीं देना है। शादी कर ली, एंगेजमेंट हो गई या लव रिलेशनशिप में चले गए, तो इन्होंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, इस तरीके से नहीं रहना कि एक बार गलती तो हो गई, क्योंकि ये आपको चीट कर चुके थे, आपको छोड़ के जा चुके थे, तो आप तो आसानी से मानोगे नहीं। तो इन्होंने ये सोच लिया कि यहाँ पे भी मुझे उतनी चीज़ें डेवलप नहीं करनी है, उतना ज़्यादा इवॉल्व नहीं होना है इनको उस रिश्ते में, उस थर्ड पार्टी में। इन्होंने शुरुआत से ही एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, क्योंकि पहली विजिट में ही इनको समझ आ गया। पहली विजिट का मतलब है शादी के बाद या फिर आपको छोड़ने के बाद, जब ऑप्शन, जो पहली विजिट हुई है उसके बाद, वो पहली विजिट ही तब हुई जब इन्होंने ऑप्शन खत्म होके फ्रीली मिले जाके, फ्री होके मिले जाके, और जब
एक बंदे को समझ आ गया कि हाँ ये पर्सन अब मेरी कैद में आ गया, अब ये कहीं जा नहीं सकता, तो फिर क्यों वो पहली विजिट में ही लिहाज करेगा, फिर तो पहली विजिट से वो दिखाना शुरू कर देगा कि मैं कितना लालची हूँ। तो वो उसने दिखाना शुरू कर दिया और उन्होंने धीरे 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 करके अपनी चीज़ों को अपनी एनर्जी को रोकना शुरू कर दिया। इनको ज़बरदस्त चीटिंग मिली है और इनके हर लॉजिक को हवा में उड़ा दिया गया। वो जो थर्ड पार्टी थी, इन्होंने कोई अगर लॉजिक दिया तो अरे तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम ना कुछ नहीं समझते, तुम क्या समझो, तुम कुछ तुमने देखा कभी ऐसा हुआ तुम्हारे साथ, कभी तुम्हारी पीढ़ियों ने भी ऐसा देखा था, कुछ इस तरीके से वर्ड्स इनको बोल दिए गए। और ये जब इस तरीके से इनको इनको हताश निराश किया गया ना, तब इनको परमात्मा याद आए, तब इन्होंने आह ली कि ओह हे ईश्वर, ये मैंने क्या कर दिया। तब इनको परमात्मा याद आया, क्योंकि आपको छोड़ चुके थे, अब आप तो मिलने वाले हो नहीं दोबारा। इनको पता है कि जब मैं ऐसे काम करके आई हूँ तो कोई पर्सन मुझे दोबारा से क्यों अपनाएगा, क्यों मुझे माफ़ करेगा। इसलिए अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, इन्होंने सीधे परमात्मा को याद किया, हे ईश्वर। इन्हें यह एहसास हुआ कि आप इनकी ज़िंदगी में गॉड गिफ्ट थे, ईश्वर का गिफ्ट थे, और जिसको इन्होंने खो दिया, शौक से खो दिया, अपनी मर्जी से खो दिया, परवाह नहीं की, सोचा ही नहीं कि किस पर्सन को खो रहे हैं, जिसको हम खो रहे हैं, जिसको छोड़ रहे हैं, उसके दिल पे क्या गुजरेगी, कुछ नहीं सोचा, इन्होंने छोड़ दिया, आपको छोड़ गए। और आपको छोड़ते ही इनको चीटिंग फेस करनी पड़ी। इनको समझ आ गया कि इनके साथ मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो शादी, अगर इन्होंने किसी से शादी कर ली है तो शादी करते ही इनको ये समझ आ गया कि ये जो शादी थी वो एक फरेब था। वो पर्सन जब इनकी ज़िंदगी में आया तब इन्हें पता चला कि ये तो हो सकता है उसको कोई बीमारी हो, या हो सकता है कि उसकी जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए वो सही ना हो, कोई ना कोई ऐसा ऐसा सच उसका छुपा रहा जिसको जान के फिर ये टूट गए, जिसको जान के इन्हें ये समझ आया कि इस रिश्ते की बुनियादी झूठ पे रख दी गई है। ये बात इनको समझ आई, अगर इन्होंने शादी की, एंगेजमेंट की, कुछ भी की है, तो ये बहुत बुरी तरीके से फंसे हैं उस जगह, बहुत मतलब फरेब, एक कंप्लीटली झूठी जानकारी देख के इनको इस रिश्ते में फंसा लिया गया, ये फंस गए। तब इनको याद आया कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी, और गलती तो ये कर चुके थे। तब जाके 7 ऑफ सोर्ड्स के क्लैरिफिकेशन में एस ऑफ कप्स का आना, यानी तब इन्हें ईश्वर का प्यार याद आया। और जैसे ही इन्होंने ईश्वर को याद किया, भगवान को इन्होंने याद किया, तो कहीं ना कहीं इनके पास लाइफ के कुछ कर्माज ऐसे हैं, इतने पॉजिटिव इनके कर्माज हैं कि जैसे ही इन्होंने पुकारा भगवान को, भगवान ने इनको तुरंत सुना। ये पिछले जन्मों से कुछ पूजा पाठ ही करते आए हैं, कि एक जो सोल होती है वो प्योर होती है, लेकिन मैट्रिक्स की लेयर आती रहती हैं। एक इंसान अपनी ज़िंदगी में, कम लोग ऐसे होते हैं जो सारे काम अच्छे करते हैं, और कम लोग ऐसे होते हैं जो सारे काम बुरे करते हैं। मैक्सिमम लोग अच्छे बुरे दोनों काम करते चलते हैं। तो ये इसी कैटेगरी में है कि इन्होंने अच्छे भी काम किए हैं, बुरे भी काम किए होंगे। जो बुरे काम किए थे उसकी वजह से ये गलत डिसीजन ले बैठे कि ये उस पर्सन को एक्सेप्ट कर बैठे, और वहाँ इनको चीटिंग मिल गई, धोखा मिल गया। और ये इतने काम इन्होंने अच्छे किए हैं कि जैसे ही इन्होंने तड़प के ईश्वर को पुकारा, तो ईश्वर ने तुरंत इन्हें डायरेक्शन दिया, इनको समझाया, इनको बताया। यानी ईश्वर का प्रेम इनके साथ है, ईश्वर इनके साथ है। इन प्रेजेंट ये डिवाइन एनर्जी रिसीव कर पा रहे हैं। इनको स्पिरिचुअल डिवाइन एनर्जी रिसीव करने का मीनिंग है कि इनका ध्यान अब पूजा पाठ पे ज़्यादा लग रहा है। हो सकता है आप यही चाहते हो सकता है आप यही प्रे करते हो। देखो यहाँ पे लव की एनर्जी है और फायर, लव और फायर, यानी कप, यानी वाटर और फायर, दोनों एनर्जी एक साथ कैसे आ सकती हैं? क्यों कैसे आ सकती हैं? जब आपने यिन यांग का साइन देखा होगा, जो लोग जानते होंगे यिन यांग का साइन, उसमें एक कलर ब्लैक होता है, एक वाइट होता है। ब्लैक के अंदर भी थोड़ा वाइट कलर होता है, और वाइट पोर्शन के अंदर भी थोड़ा ब्लैक कलर होता है, यानी वो यूनियन की एनर्जी होती है। यानी मैस्कुलिन में ही फेमिनिन भी होती है, और फेमिनिन एनर्जी में ही मैस्कुलिन भी होते हैं। वो एनर्जी यहाँ मुझे फील हो रही है कि फायर एंड वाटर, फायर वाटर एक साथ नहीं आ सकते। लेकिन यहाँ जब यूनियन की एनर्जी आती है, यूनियन की बात करेंगे, तो फायर में भी वाटर और वाटर में भी फायर, यानी फायर से, यानी हीट से, यानी जब आग से पानी जो है उसका वो अपना फॉर्म चेंज करता है, वेपर होता है, ऊपर जाता है, और फिर बारिश हो जाती है। और वहीं जो नेगेटिव एनर्जीज होती है, यानी अगर जितने भी कचरा वगैरह है उसको जला के वो सब चीज़ें वो क्लियर भी कर दी जाती है, यानी एक सफाई भी कर दी जाती है। यानी आग का इस्तेमाल पॉजिटिवली भी है और निगेटिवली है। यानी तो पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पे कहने का मेरा मीनिंग सिर्फ ये नहीं है कि साइंस से रिलेटेड है, कि आपको
दोनों चीजें, दोनों अपोजिट चीजें अगर साथ दिख रही हैं तो ये कहीं ना कहीं यूनियन की एनर्जी है। और इसी टाइम पे मुझे 906 नंबर दिखाया जो कि पावरफुल नंबर है। 906 और 609 नंबर ये उनको दिखते हैं जिनका यूनियन डेस्टाइन होता है। 916 भी मुझे दिखा है। तो यहाँ पे मुझे मुझे कंप्लीटली यूनियन की एनर्जी मुझे फील हो रही है। आप लोगों का यूनियन जिस तरीके का आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, यूनिवर्स एनर्जी भेज रहे हैं ऐसी, यूनिवर्स ऐसी एनर्जी भेज रहे हैं कि इनको वो शौक दिए जा रहे हैं, इनको वो लर्निंग दी जा रही है, इनको इनके आसपास के लोगों की सच्चाई बताई जा रही है, इनको बताया जा रहा है कि कौन सा पर्सन तुम्हारे लिए सही है और कौन सा पर्सन तुम्हारे लिए गलत था। ये चीजें इनको बताई जा रही हैं और इसीलिए इनका परमात्मा पर विश्वास और परमात्मा से प्रेम बढ़ता जा रहा है। क्योंकि 7 ऑफ सोर्स के क्लैरिफिकेशन में एस ऑफ कप्स आया और यहाँ पे 8 ऑफ वेंट्स के क्लैरिफिकेशन में किंग ऑफ कप्स का आना। वाटर मतलब लव, और लव मीनिंग जब ईश्वर से हो जाए तब वो भक्ति बन जाती है, तब वो भक्ति बन जाता है। तो इनकी इनकी भक्ति की एनर्जी यानी डिवोशन इनका बहुत इंक्रीज हो रहा है। और ये क्यों इंक्रीज हो रहा है? इंसान के जब सारे रास्ते बंद होते हैं ना, जब मटेरियल वर्ल्ड डिस्टर्ब होता है ना, तब उसे परमात्मा की याद आती है, तब उसे भगवान की याद आती है। वो याद इनको आई है और इसीलिए इनका भगवान की तरफ प्रेम बढ़ रहा है। और ईश्वर कि कुछ ऐसी मेहरबानी है इन पे कि इनके साथ घटनाएं भी ऐसी हो रही हैं, इनको ऐसे साइन भी मिल जाते हैं। ये इनके मन में कोई सवाल होता है तो उसका जवाब भी इन्हें कहीं से मिल जाता है, कहीं वीडियो के थ्रू, कहीं किसी तरीके से। यानी इनको ये एहसास होने लगा कि इनके मन में कोई सवाल चल रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं से उसका जवाब मिलते हैं। और जब ऐसा विश्वास होने लगता है तो धीरे धीरे करके सोल में डिवाइन के प्रति अटूट विश्वास बढ़ने लगता है। और जब ये विश्वास बढ़ता है तो वो भक्ति बढ़ती चली जाती है। वही हो रहा है। और ये जो हो रहा है ना, ये सब क्यों हो रहा है? डिवाइन किसी को सूद मतलब कुछ भी बाकी नहीं रखते, सबको सूद समेत वापस करते हैं। ये इसलिए और हो रहा है जब इनका परमात्मा में विश्वास बढ़ रहा है, भगवान से इनकी भक्ति बढ़ रही है, तो इन्हें ये भी एहसास हो रहा है कि ये क्या, मुझे 11-11 दिखा कि मैं क्या गलती कर बैठा। इन्हें अपनी गलतियों का एहसास, गलती का एहसास पहले ही हो गया, लेकिन अब पछतावे की एनर्जी आ रही है, रिग्रेट की एनर्जी आ रही है कि इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया। अभी तक ये था कि मेरे से गलती हो गई, अब आपकी तरफ तो आ नहीं सकते कि चलो अब भगवान अब भक्ति ही करेंगे। लेकिन भक्ति की राह पे जा रहे हैं तो इनकी सोल जैसे जैसे प्योर होती जा रही है, जैसे जैसे मैट्रिक्स की लेयर हटती जा रही है, वैसे वैसे इनकी सोल इन्हें कचोटती जा रही है। वैसे वैसे इनकी सोल कहती जा रही है कि तुमने उस पर्सन के साथ गलत किया, तुमने उस पर्सन के साथ गलत किया, तुम्हें उसकी तरफ जाना चाहिए। जब ये इस एनर्जी में आ रहे हैं, आने वाले टाइम में ये 9 डेज में, आप 9 डेज तक इनकी ये वीडियो जब मिला है आपको, तो 9 डेज तक आप इनकी रिग्रेट की एनर्जी फील कर सकते हो, या फिर आफ्टर 9 डेज रिग्रेट की एनर्जी फील करोगे। आपके अंदर अगर पछतावे की एनर्जी है, अगर आपको अपनी छोटी छोटी बात पे पछतावा होता है, तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है। आपके पर्सन इस तरीके के सोच रहे हैं। और ये जो इनकी एनर्जी, इतना पछतावा जो है ना कहीं पैसे को लेके भी है। या तो इनका मनी लॉस होने वाला है, इनका जबरदस्त मनी लॉस होगा। इन्होंने कहीं इन्वेस्ट करेंगे, पैसा पूरा डूब जाएगा, तो वो भी इनको पछतावा होगा। साथ में इन्हें ये एहसास होगा कि जब तक आप साथ थे तब तक ग्रोथ हो रही थी, आपकी ज़िंदगी से जाते ही इनको प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल क्राइसिस और आपकी ज़िंदगी से चले जाने की वजह से ये रिग्रेट की एनर्जी में बहुत जल्द आएंगे। बहुत जल्द आप इनकी रिग्रेट की एनर्जी पिक करोगे या आपको पता चलेगी। नाइट ऑफ वेंट्स, नाइट ऑफ वेंट्स यानी ये जो पछतावे के आंसू, एक मैंने कोट सुना था कि आंसुओं से छलकता प्यार और भी सुहावना हो जाता है। वही इनके साथ हो रहा है। ये जो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मारे, ये जो पछता रहे हैं, पछताने वाली जो एनर्जी है ना, इससे ये इतना प्योर हो रहे हैं। इनकी सोल में पड़ी है मैट्रिक्स के लिए सारी, यानी वो अंधेरा, वो सब ना डस्ट, यानी बारिश से पहले, यानी जब सर्दी गर्मी का जब सीजन होता है तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो आसमान में बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। फिर जब बारिश होती है, आपने फील किया होगा कि बारिश के बाद जब धूप निकलती है ना, बहुत बहुत चमकीली धूप होती है वो। तो वो क्यों चमकीली धूप होती है? क्योंकि बारिश जब हुई तो वो जो डस्ट पार्टिकल्स एयर में फ्लोट कर रहे थे वो सब जमीन पे बैठ जाते हैं और क्लियर होता है सब कुछ। तो सनलाइट जो होती है, सनरेज होती है, वो सीधे धरती पे पड़ती हैं और धूप और तेज लगती है। वही इनके साथ हो रहा है कि इन्होंने जो आंसू बहाए हैं, जो पछतावे में ये आंसू बहा रहे हैं या बहाने वाले हैं, तो इनकी सोल में जो जख्म है, जो इनको गिल्ट है, उसको ये रिलीज कर पाएंगे। आंसू में वो सारी नेगेटिविटी बह जाएगी और तब ये रेडी होंगे कि बस बहुत रो लिया,
अब मुझे एक्शन लेना है और अब सही एक्शन लेने हैं। एक बार मैं गलत निर्णय ले चुकी, अब मुझे सही निर्णय लेने, अब मुझे सही काम करना है। इस एनर्जी में ये आने वाले आपके पर्सन जबरदस्त एक्शन लेने। यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ वेंट्स के क्लैरिफिकेशन में चैरियट का आना। कौन सा एक्शन लेना है इनको? एक ट्रैवल के लिए इनको एक्शन लेना है, ट्रैवल करनी है इनको। और वो ट्रैवल कौन सी है? वो ट्रैवल आपकी तरफ आना है, आपसे यूनियन में आना, ये ट्रैवल है। मुझे लगता है आप थोड़ा सा डिस्टेंस में रहते हो और इनको आपसे आके मिलना है, आपको अप्रोच करना है, आपको बताना है कि मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई है। या अगर आप मैरिड लाइफ में भी हो, आपकी मैरिड लाइफ में अगर डिस्टर्बेंस चल रहा है तो वो सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो रही हैं। आपके पर्सन आपको हो सकता है आपको मायके में छोड़ दिया हो, आप कहीं और रह रहे हो, तो वो चल के आगे आपको ले जाएंगे। आपको लेने के लिए आपके पर्सन आ रहे हैं, आपसे यूनियन में आने के लिए आपके पर्सन आ रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं तो वो आपको लेने आ रहे हैं, आपके साथ रहने आ रहे हैं। और अगर आप लव रिलेशनशिप में थे और सेपरेट हुए हैं तो वो आके आपसे विजिट करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे, आपको बताएंगे और आपको कमिटमेंट देंगे। आपसे यूनियन में उनको आना ही है क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक ये है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कोई व्यूअर है जो मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं और मैरिज कंफर्म है, क्योंकि ये जो मजिशियन है इसके पास चारों एलिमेंट हैं। यानी चारों एलिमेंट का मतलब है कि इस मटेरियल वर्ल्ड में एक रिश्ते को सही नाम दिलवाना, यानी आपका जो इनसे रिश्ता है, इस रिश्ते को समाज में भी सही नाम मिले, ये हिडन रिश्ता ना रहे। ऐसे ही परमात्मा से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, शायद ये प्रार्थनाएं आप भी कर रहे हो। इस वजह से आप मुझे ऐसा लग रहा है आपकी यूनियन कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी आ गई। ये मैजिक तो होके रहेगा, ये मिरेकल तो होके रहेगा। कैसे होगा ये तो परमात्मा ही जाने, क्योंकि परमात्मा कब कौन सा काम कैसे करते हैं, भगवान कब क्या करते हैं, कुछ पता नहीं। लेकिन आपका यूनियन होगा और हो सकता है बड़े मिरेकुलस वे में हो। सडनली आपके सामने आ जाओ, सडनली सबके सामने ये कह दे कि भाई मुझे तो तुम्हारे साथ रहना है, दुनिया एक तरफ, मुझे तुम चाहिए, इस तरह की। और आप भी इस एनर्जी में आ चुके हो कि आपको भी बस इनके एक हाँ का वेट कर रहे हो। आप बस एक बार ये कह दें कि आप बस इनके साथ अपना रिश्ता संभालने के लिए रेडी हो, क्योंकि आप दोनों का रिश्ता डिवाइन रिलेशनशिप है। आप दोनों का रिश्ता, आप दोनों के रिश्ते पे ईश्वर की कृपा है। ईश्वर की परमिशन है आपके रिश्ते को। ईश्वर चाहते हैं कि आप दोनों यूनाइट हो, इसलिए आप दोनों रेडी हो। आप एक दूसरे से यूनियन में आने के लिए आप तो वेट ही कर रहे हो इनका, और ये भी आपकी तरफ आ रहे हैं। तो ये जो थर्ड पार्टी की एनर्जी आई थी, मैंने थर्ड पार्टी के लिए कार्ड लिए थे, तो थर्ड पार्टी की जो वो तो एनर्जी शुरुआत में छूट गई। कब की मेरे 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 तरफ से कोई भी थर्ड पार्टी का कोई कमिटमेंट, कोई भी बात नहीं आ रही है, क्योंकि बिगिनिंग से ही, क्योंकि ये यहाँ पे एनर्जी आई थी कि फर्स्ट विजिट में ही उन्होंने थर्ड पार्टी को पहचान लिया था और वहीं से उन्होंने डिटैच होना शुरू कर दिया था। और वो उधर से डिटैच होना शुरू हो गए थे और डिवाइन उन्हें अपनी तरफ ले गए थे, और चलते चलते वो आ रहे हैं आपकी तरफ, आपसे यूनाइट होने के लिए। ये आपको समाज में सम्मान दिलवाएंगे, परिवार में सम्मान दिलवाएंगे। आपके रिश्ते को कोई नकारेगा नहीं, आपके रिश्ते को, समाज को, परिवार को अपनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके रिश्ते के साथ परमात्मा है, भगवान आपके रिश्ते के साथ हैं। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सबका यूनियन जल्दी हो, आप सब पे ईश्वर की कृपा सदा बरसती रहे, आप सबका भौतिक और आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से सफल हो, आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए।
आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए, मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो, वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी ये प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में मैं रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही एक एक घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।